हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल्स को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और जो भी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो वो पहले इंग्लिश को जरूर सीख ले, उसी के बाद न्यूज़पेपर रीड करे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज न्यूज़पेपर रीडिंग या कुछ भी रीड करना मुश्किल लगेगा। अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। इस ऐप में मेरा आपको कोर्स कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है वहाँ से कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हमारी हेडलाइन लिखी हुई है, मिलिटेंट्स गन डाउन। मिलिटेंट्स सब्जेक्ट है, गन डाउन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मिलिटेंट्स प्लूरल है, इसीलिए गन डाउन के साथ यहाँ पे हमने एस का यूज नहीं किया क्योंकि हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। और मिलिटेंट्स का मतलब होते हैं उग्रवादी। तो उग्रवादी जो है, गन डाउन 7 मतलब 7 लोगों को मार दिया, मतलब बंदूक मार के गिरा देना किसी को। गन डाउन करना, बंदूक चलाई और सामने वाला गिर गया तो मतलब किसी की हत्या कर देना बंदूक चला के। तो उग्रवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इन कश्मीर, कश्मीर में, से ऑफिशियल्स ने ये कहा। ठीक है, ऑफिशियल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑफिशियल ज्यादा है, से के साथ एस का यूज नहीं किया। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर वर्ड याद करने हैं तो कर सकते हैं। पहला वर्ड मिलिटेंट, इसका हिंदी होता है उग्रवादी। दूसरा है गन डाउन, किसी को गोली मार के मार देना। तो ये थी न्यूज़पेपर की हमारी मेन हेडलाइन। अब है सब हेडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वर्कर्स फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी। तो यूटी जो है उससे बाहर के, जे.एंड.के एक यूटी है वहाँ पे, जम्मू वगैरह। तो 6 वर्कर्स जो हैं यूटी से बाहर के, मतलब उस जगह से बाहर के थे, एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर, यानी कि ये सारे लोग आर द विक्टिम्स, ये पीड़ित हैं। आर यहाँ पे लगा हुआ है, विक्टिम्स यहाँ पे नाउन है, विक्टिम मतलब पीड़ित, 6 वर्कर्स यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो 6 वर्कर्स और एक डॉक्टर, यहाँ तक सारा सब्जेक्ट। तो ये है विक्टिम यानी कि पीड़ित। यहाँ पे विक्टिम वर्ड याद कर सकते हैं, मतलब जिसके साथ कोई भी घटना घटी हो। आगे लिखा है गन मैन, मतलब जो बंदूकधारी हैं। अलाइटेड मतलब उतरे, गन मैन जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, अलाइट मतलब उतरना, ये उतरे। नियर द कैंप साइट, जो भी कैंप का स्थल था जहाँ पे कैंप लगा हुआ था वहाँ पे उतरे। और कैंप साइट किसकी थी? ऑफ अ प्राइवेट कंपनी की। इन गांदरबल, जो भी ये नाम है, गांदरबल लिखा शायद, बाकी आप देख लीजिएगा जो भी है। तो इस जगह पर प्राइवेट कंपनी में वो कैंप जो चल रहा था उसकी साइट पर अलाइट हुए यानी कि उतरे। इन द इवनिंग, शाम को। एंड ओपन्ड फायर यानी कि गोली चला दी। इनडिस्क्रिमिनेटली, अच्छा वर्ड है, ये याद करना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है, जैसे डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेटली मतलब भेदभाव करते हुए। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना भेद के, बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए उसको। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है अंधाधुंध। ठीक है, अंधाधुंध मतलब उसने ये नहीं देखा कौन बड़ा है, छोटा है, कश्मीर का है, कहीं कश्मीर से बाहर का है, कहीं का भी हो, मतलब बस बिना सोचे समझे, बिना भेद किए, अंधाधुंध यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली ओपन कर दिया फायर को। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, पहला है अलाइट, अलाइट मतलब उतरना। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध। और कैंप साइट, कैंप वाला स्थल। बस इसमें यही वर्ड है, बाकी तो आई थिंक सिंपल है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। पहले पढ़ लेते हैं इमेज के नीचे, शॉक अटैक यानी कि चौंका देने वाला आक्रमण। सिक्योरिटी फोर्सेस कोर्डन ऑफ। कोर्डन कई बार वर्ड आया, बहुत बार रिपीट हुआ न्यूज़ में। तो कोर्डन मतलब हो जाता है बिसीज, और बिसीज का मतलब हो जाता है सर्कल करना। सर्कल का मतलब हो जाता है घेराबंदी करना। तो कॉर्डन किया, घेराबंदी करी सिक्योरिटी फोर्सेस ने द साइट ऑफ अटैक,
जो आक्रमण का स्थल है उसको चारों तरफ से घेर लिया। अटैक कहाँ पर? इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन संडे को। इसमें तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक वर्ब याद कर सकते हैं, कॉर्डन ऑफ, घेराबंदी करना, और शॉक अटैक, चौंका देने वाला अटैक। अब आ जाइए मेन न्यूज़, यह है श्रीनगर से। 7 सिविलियंस, ये एस जुड़ा हुआ है इसके साथ, 7 सिविलियंस, सिविलियन होते हैं नागरिक, जो 7 नागरिक हैं वर किल्ड, वो मारे गए। 7 सिविलियन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, साथ में लगा हुआ है वर, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। तो 7 नागरिक जो हैं वो मारे गए इन अ मिलिटेंट अटैक, उग्रवादियों का जो अटैक था उसमें। कहाँ पे हुआ ये अटैक? एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब निर्माण स्थल था, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो कंस्ट्रक्शन साइट थी वहाँ पर, इन गांदरबल में, इन सेंट्रल कश्मीर में, ऑन संडे इवनिंग को। और ये 7 सिविलियंस कौन थे? हमने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो 7 सिविलियंस के बारे में हमने बोला कौन कौन है वो। अ लोकल डॉक्टर, एक वहीं का डॉक्टर है, एंड 6 वर्कर्स, और 6 वर्कर हैं फ्रॉम आउटसाइड द यूटी, यूटी से बाहर के। तो वर्ड याद करें, सिविलियंस नागरिक, मिलिटेंट उग्रवादी, कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण स्थल, एंड आई थिंक बाकी इजी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है ऑफिशियल सोर्सेज सैड, ऑफिशियल जो सोर्सेज है यानी कि सूत्र जिनसे कोई चीज़ पता चलती है, सैड उन्होंने कहा, क्या बोला? गनमैन अलाइटेड, मतलब गनमैन जो है वो उतरे नियर द कैंप साइट, कैंप साइट के पास में। कैंप साइट किसकी थी? ऑफ अ प्राइवेट कंपनी की। कहाँ पे थी? इन गंगानगीर, गंगानगीर है या फिर गंगीर या गंगा नीर, जो भी ये नाम है, अजीब सा ही नाम है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि देखो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन निकल सकती है, जैसे GANGA गंगा, यहाँ गंगा पढ़ रहा है, नगीर, गंगा नगीर ये भी बन रहा है, या फिर GN, ठीक है, गन गिर ये भी बन रहा है, अगर अलग अलग तोड़ के पढ़ा जाए। तो ये देख लीजिएगा, जहाँ भी नाम है मैंने तो सुना नहीं कभी। तो इस एरिया में, ठीक है, इन द इवनिंग, शाम को, एंड और ओपन फायर, और गोलीबारी शुरू कर दी, इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि अंधाधुंध। तो ये ऊपर वाली लाइन है, इसमें फिर भी वर्ड बता देता हूँ। अलाइट उतरना, दूसरा इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध, और ओपन फायर गोली वगैरह चला देना। नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजिक जेड मोड इसको बोलेंगे शायद, ठीक है, स्ट्रेटेजिक जेड मोर जो ये सुरंग है, टनल है, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो इसका निर्माण किया जा रहा है। कंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग लगा हुआ है, साथ में लगा है इज, तो स्ट्रेटेजिक जेड मोड बोलते हैं ना हिंदी में, मोड, इंग्लिश में MORH लिख दिया। ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो ये जो जेड मोड टनल है ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है, एंड और अ हाईवे वाइडन्ड, और जो हाईवे है उसको चौड़ा किया जा रहा है, वाइडन किया जा रहा है। इन द एरिया, एरिया में कौन सा एरिया? क्लोज टू, जो निकट है, किसके निकट? द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट स्थल है मतलब डेस्टिनेशन है, वहाँ पे ये चीज़ की जा रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक टनल, और चौड़ा किया जा रहा है हाईवे को। और ये डेस्टिनेशन कहाँ, किसकी है? ऑफ सोनामार्ग, सोनामार्ग की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्लियर हुआ? तो इज बीइंग बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर एंड लगाकर वाइडन, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और इससे पहले लिख दिया हाईवे, तो इसका मतलब है ये भी कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। हाईवे इज बीइंग वाइडन्ड, लेकिन इज बीइंग दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो आप जानते ही हैं, पर्यटक स्थल बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, अ पुलिस स्पोक्समैन, एक पुलिस का जो प्रवक्ता है, स्पोक्समैन इज प्रवक्ता, कन्फर्म्ड, उसने कन्फर्म किया, पुष्टि करी, द डेथ ऑफ 3 नॉन लोकल वर्कर्स,
जो नॉन लोकल वर्कर्स थे, मतलब वहाँ के नहीं थे, तो उन 3 लोगों की मौत की पुष्टि करी पुलिस के प्रवक्ता ने। ऑफिशियल सोर्सेज हाउएवर, हालांकि, हालांकि का मतलब ऑल्दो भी है, लेकिन यहाँ पे हाउएवर का जो सेंस है वो हालांकि वाला है। हालांकि जो ऑफिशियल सूत्र जो है सैड, उन्होंने कहा द डेथ टोल टच्ड 7, कि जो मृत्यु की संख्या है उसने छुआ है 7 को, मतलब 7 लोग मर गए हैं, मर चुके हैं बाय संडे नाइट, मतलब संडे नाइट तक इतने लोग मर चुके हैं। एज, क्योंकि 4 इंजर्ड सिविलियंस, तो जो 4 चोटिल नागरिक थे, डाइड, वो मर गए, ऑफ इंजरीज, मतलब अपनी चोट के सामने, इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। तो डाई ऑफ इंजरीज मतलब होता है चोट लगने से मर जाना। तो क्लियर हो गया सारा। इसमें एक वर्ड याद करें, स्पोक्समैन, प्रवक्ता, कन्फर्म इज पुष्टि करना, स्पष्ट करना, क्लियर करना, सोर्सेज इज सूत्र, और इसके अलावा बाय संडे नाइट मतलब एतवार की रात तक, एज का मतलब क्योंकि, और बाकी तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है द डिसीज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो डिसीज्ड कौन होता है? जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, मृत बोल देते हैं इसको। जो मृत है उसकी पहचान की गई है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव बीन लगा हुआ है, और इससे पहले हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो जो मृत है उसकी पहचान की गई है एज के रूप में। किस रूप में? गुरमीत सिंह के रूप में। कौन है ये? रेजिडेंट, मतलब निवासी है ऑफ गुरदासपुर इन पंजाब, तो इस जगह का। डॉक्टर शाहनवाज एक ये है जो कि अ रेजिडेंट ऑफ बुदगम का रेजिडेंट है। अनिल कुमार शुक्ला है, फ़हीम नाजिर है, शशि अब्रोल है, मोहम्मद हनीफ है एंड कलीम। तो ये सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, डिसीज्ड यानी कि मृत्य, आइडेंटिफाइड मतलब पहचानना, एज का यहाँ पर मतलब है के रूप में, और ऊपर एज आया था इसका मतलब था क्योंकि। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ पुलिस स्पोक्समैन सैड, पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, द एरिया वॉज कॉर्डन्ड ऑफ, जो एरिया है इसको, इसकी घेराबंदी की गई। वॉज लगा है, ये हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो जगह जो है, क्षेत्र जो है उसकी घेराबंदी की गई बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद। तो इसमें ऊपर जो है अ पुलिस स्पोक्समैन साइड, ये एक्टिव वॉइस है, और नीचे एरिया वॉज कॉर्डन्ड, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन है दोनों पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, इनिशियल रिपोर्ट्स सजेस्टेड। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, शुरुआती। जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स हैं सजेस्टेड, तो उन्होंने बताया, उनसे पता चला, क्या पता चला? एन INSAS ऑटोमेटिक राइफल। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, राइफल का नाम होगा। तो ये जो राइफल है वॉज यूज्ड, इसको यूज किया गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वॉज लगा हुआ है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रारंभिक रिपोर्ट ने ये बताया, मतलब उसमें खुलासा हुआ कि ये वाली जो राइफल है उसका यूज किया गया टू टारगेट द वर्कर्स, वर्कर्स को निशाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ अटैकर्स, मतलब जो अटैकर्स हैं उनका जो नंबर है, मतलब कितनी संख्या में वो थे, कुड नॉट बी असर्टेन्ड। यहाँ पे असर्टेन्ड का मतलब है टू फाइंड आउट समथिंग, मतलब पता लगाना। तो जो कितने अटैकर्स थे उसका पता नहीं लगाया जा सका। सका, सकी, सके हम यूज करते हैं कुड का, ये हमारा कुड का पैसिव वॉइस है, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कितने अटैकर्स थे इसका पता नहीं लगाया जा सका, इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है, उसी समय। तो यहाँ तक पहले वर्ड देख लें। पहला है स्पोक्समैन, प्रवक्ता, कॉर्डन ऑफ, घेराबंदी करना, इनिशियल रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट, और सजेस्ट मतलब सुझाव देना या बताना, असर्टेन इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर इसके सेंस में टू फाइंड आउट समथिंग। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, ऑफिशियल सोर्सेज सैड, ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा, सीनियर पुलिस ऑफिसर
ये जो है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदी, तो ये भी जो है रीच्ड, तो ये पहुंचे द अटैक स्पॉट, मतलब अटैक वाली स्पॉट पर, जगह पर। तो ये तो आसान है, आगे देखते हैं। 2 days अगो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले अ नॉन लोकल वर्कर, एक जो नॉन लोकल वर्कर था, वहाँ का मतलब वर्कर नहीं था, वॉज किल्ड, तो उसकी हत्या कर दी गई, मतलब 2 दिन पहले इस अटैक से। इन साउथ कश्मीर सोफियान, कोई जगह होगी साउथ कश्मीर के सोफियान में, तो 2 दिन पहले एक नॉन लोकल वर्कर की हत्या कर दी गई। यहाँ पे देखिए वॉज लगा है, किल्ड लगा है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। इसके बाद आगे है द फ्रेश अटैक ऑन नॉन लोकल्स, और जो एक ताज़ा आक्रमण है नॉन लोकल्स पर वॉज कंडेम्ड, तो इसकी आलोचना की गई। कंडेम मतलब क्या होता है? आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है। और वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, तो काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा जो निंदा है वो इस फ्रेश अटैक की गई इन नॉन लोकल वर्कर्स पर, और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन अ पोस्ट, तो अमित शाह जो है यूनियन होम मिनिस्टर, तो इन्होंने एक पोस्ट में ऑन एक्स यानी कि ट्विटर पर सैड, कहा, क्या बोला? अब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, यहाँ नीचे तक इन्होंने कहा दोज इन्वॉल्व्ड, मतलब वे जो शामिल हैं या शामिल थे, इन दिस हीनियस एक्ट, इस जघन्य काम में या कृत्य में। हीनियस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब घोर, हीनियस क्राइम है ना, जिसको बोलते हैं बहुत भयंकर वाला, बहुत बुरे से बुरा, जघन्य। तो दोज इन्वॉल्व्ड इन दिस हीनियस एक्ट, कह रहे हैं वे जो शामिल थे इस घिनौने काम में या इस जघन्य कृत्य में, विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर ये जो दोज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, विल बी लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एंड और विल फेस, और वे सामना करेंगे, ठीक है। दोज, अब ये जो विल है एंड के बाद वाला, इसके लिए दोज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इससे जो एंड से पहले सब्जेक्ट है उसमें दोज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्टिव पैसिव, ठीक है दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट। और जो ये लोग हैं विल फेस, ये सामना करेंगे द हार्शिएस्ट रिस्पॉन्स। हार्श क्या होता है? मतलब बहुत बुरा, और हार्शिएस्ट मतलब सबसे बुरा, मतलब बुरे से बुरा जो प्रतिक्रिया होगी, रिस्पॉन्स होगा, वो उनको झेलनी पड़ेगी फ्रॉम आर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिलेगी। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे स्पेयर मतलब होता है छोड़ना, जैसे मैं बोलता हूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी कि बख्शूंगा नहीं तुझे, वो वाला छोड़ना नहीं है, ये लीव वाला अलग होता है कि हाँ मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा, मतलब तुझे लीव नहीं करूंगा, वो अलग है। ये स्पेयर का मतलब है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यानी कि तू कहीं भी भाग जा, मैं तेरे को बदला लेके रहूंगा, वो स्पेयर है। आगे क्या बोला उन्होंने? एट दिस मोमेंट ऑफ इमेंस ग्रीफ। इमेंस ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख, ग्रीफ इज दुख, इमेंस मतलब बहुत गहरा, तीव्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं इस ये जो घोर दुख का पल है, इसमें आई एक्सटेंड माई सिंसियरेस्ट कंडोलेंसेज। कंडोलेंस होती है सांत्वना, किसी को दिलासा देना, तो मैं अपना जो सिंसियरेस्ट मतलब जितना हो सके जो संवेदन सांत्वना है, तो मैं बढ़ाता हूँ टू द फैमिलीज, परिवारों को, ऑफ द डिसीज्ड, जो मृत हैं उनके। प्रेइंग फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ दोज इंजर्ड, ये तो ऐसे सिंपल सी लाइन है, आपको पता ही होंगी। तो प्रार्थना करते हैं स्पीडी रिकवरी हो जो इंजर्ड हुए हैं उनकी। इसके बाद आ गया लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसिडर करें। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है। अगर मेरी बुक बाय करनी है उसका लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैंने बुक के ऊपर वीडियो बनाई है 2 दिन पहले, चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा बुक अंदर से किस तरह से कैसे लेसन्स दिए वो सब कुछ मैंने उसमें दिखाया है, तो देख सकते हैं। तो अब आइए लास्ट पैराग्राफ पे, और ऊपर वर्ड याद करें पहले।
ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, और इमेंस मतलब गहरा, बहुत ज़्यादा, जैसे इमेंस बेनिफिट्स मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, ऐसे इमेंस ग्रीफ बहुत ज़्यादा दुख। और कंडोलेंसेज इज सांत्वना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, यानी कि सिंपल है कि किसी को सांत्वना देना, दिलासा देना, भरोसा दिलाना। और बाकी तो कुछ नहीं है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर सिन्हा जो है, ऑल्सो इसने भी स्ट्रांगली मतलब काफ़ी स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, कंडेम्ड निंदा करना, निंदा करी है किसकी, द हीनियस टेररिस्ट अटैक, ये जो जघन्य आतंकवादी हमला है इसकी, किस पर, ऑन सिविलियंस, नागरिकों पर। तो यहाँ पर वर्ड है कंडेम आलोचना करना, हीनियस जघन्य, घोर बहुत ज़्यादा, बाकी आई थिंक सिंपल है। तो इसी के साथ हमारी न्यूज़ हुई कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो सभी के लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।